सहारे हैं। सहारा उनका ना मिलता सहारा इस सहारे हैं। सहारा उनके हाथों का मिलेगा इस सहारे हैं। सहारा उनके हाथों का मिलेगा इस सहारे हैं। तुम्हारी राह में बैठे थके हम बेसहारे हैं। तुम्हारी राह में बैठे थके हम बेसहारे हैं। तुम्हें बोलो कहाँ जाएं विपत्ति के जो मारे हैं। भी बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। सहारा उनका मिलता ना सहारा जीव का जब तक। सहारा उनका ना मिलता सहारा जीव का जब तक। सहारा उनका ना मिलता सहारा जीव का जब तक। सहारा उनका ना मिलता सहारा जीव का जब तक। सहारा उनका ना मिलता सहारा जीव का जब तक। सहारा उनका ना मिलता सहारा जीव का जब तक। सहारे औरों के छूटे तभी मिलते वो प्यारे हैं। सहारा और के झूठे तभी मिलते वो प्यारे हैं। सहारे औरों के छूटे तभी मिलते वो प्यारे हैं। सहारे औरों के झूठे तभी मिलते वो प्यारे हैं। तुम्हारी राह में बैठे थके हम वे सहारे हैं। तुम्हारी राह में बैठे थके हम बेसहारे हैं। तुम्हें बोलो कहाँ जाएं विपत्ति के जो मारे हैं। तुम्ही बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। लगे मोहन ही प्यारे तब प्यारे जग के सब छूटे। प्यारे तब प्यारे जग के सब छूटे। लगे मोहन ही प्यारे तब प्यारे जग के सब छूटे। लगे मोहन ही प्यारे तब प्यारे जग के सब छूटे। होवे प्रेम जब तेरा मिलते वंशीवारे हैं। होवे प्रेम जब तेरा मिलते बंशीवारे हैं। होवे प्रेम जब तेरा मिलते वंशी बारे हैं। हो रे
तुम्हें बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। न जप से तप से वे मिलते न मिलते यज्ञ संयम से। जप से तप से वे मिलते न मिलते यज्ञ संयम से। न मिलते यज्ञ संयम से। न मिलते यज्ञ संयम से। न मिलते ज्ञान जोग से। प्रेम बिन सब ही हारे हैं। न मिलते ज्ञान जोग से। प्रेम बिन सब ही हारे हैं। न मिलते ज्ञान जोग से। प्रेम बिन सब ही हारे हैं। न मिलते ज्ञान जोग से ही प्रेम बिन सब ही हारे हैं। तुम्हारी राह में बैठे थके हम बेसहारे हैं। तुम्हारी राह में बैठे थके हम बेसहारे हैं। तुम्ही बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। तुम्हें बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। तुम्ही बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। तुम्हें बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। तपस्वी तप किए हारे ओ हारे जोगी ज्ञानी भी। तपस्वी तप किए हारे ओ हारे जोगी ज्ञानी भी। तपस्वी तप के हारे ओ हारे जोगी ज्ञानी भी। तपस्वी तप किए हारे ओ हारे जोगी ज्ञानी भी। ओ हारे जोगी ज्ञानी भी। ओ हारे जोगी ज्ञानी भी। आचारी धर्म कर्मी हो सभी साधन ये हारे हैं। आचारी धर्मी कर्मी हो सभी साधन ये हारे हैं। आचारी धर्म कर्मी हो सभी साधन ये हारे हैं। आचारी धर्मी कर्मी हो सभी साधन ये हारे हैं। तुम्हारी
तुम ही बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। तुम ही बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं। तुम ही बोलो कहाँ जाए विपत्ति के जो मारे हैं।
याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे, ओ याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो एक दिन हम जाए रही, देखो एक दिन हम जाए रही, देखो एक दिन हम जाए रही, देखो एक दिन हम जाए रही। जब तुमने हंस एक बात कही, जब तुमने हंस एक बात कही, तो आई है कहाँ ते आई रे, हाँ याद आई रे, तो आई है कहाँ ते आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। देखो वे बतिया जी आए रही, देखो वे बतिया जी आए रही, जब तुमने हमारी बाह गई, जब तुमने हमारी बाह गई, जब तुमने हमारी बाह गई, जब तुमने हमारी बाह गई। देखो वे बतिया जी आए रही, जब तुमने हमारी बाह गई, देखो वे बतिया जी आए रही, जब तुमने हमारी बाह गई, जब तुमने हमारी बाह गई, जब तुमने हमारी बाह गई। ओ भर आई रे आँख भर आई रे, याद आई रे, भर आई रे आँख भर आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। देखो जब हम जमुना नहाए रही, देखो जब हम जमुना नहाए रही, तब तुमने हमारी चीर गई, जब तुमने हमारी चीर गई। जब तुमने हमारी चीर गई, तब तुमने हमारी चीर गई। देखो जब हम जमुना नहाए रही, तब तुमने हमारी चीर गई, तब तुमने हमारी चीर गई, तब तुमने हमारी चीर गई, तब तुमने हमारी चीर गई। वे बत्तियाँ क्यों बिसराई रे, याद आई रे, वे बत्तियाँ क्यों बिसराई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। देखो
कारण तुम्हें नचाई रे, याद आई रे। यही कारण तुम्हें नचाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो वृंदावन जमुना तट पे, वृंदावन जमुना तट पे, जब रास रचो वंशीवट पे। जब रास रचो वंशीवट पे। देखो वृंदावन जमुना तट पे, जब रास रचो वंशीवट पे। जब रास रचो वंशीवट पे, रास रचो वंशीवट पे। जब रास रचो वंशीवट पे, तब संग संग हमें नचाई रे, याद आई रे। तब संग संग हमें नचाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो जब जमुना विशैली थी, ओ जब जमुना विशैली थी, मरी ग्वाल बाल सब गाय मरी। मरे वाला सब गाय मरी। मरी ग्वाला सब गाय मरी। मरे वाला सब गाय मरी। तब काली तुमने न थाई रे, याद आई रे। तब काली तुमने न थाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो ब्रज में आयो दावानल। 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 जरन लाग्यो ब्रज प्रकट अनल। जब जरन लाग्यो ब्रज प्रगट अनल। तब तुमने आग पिवाई रे, याद आई रे। तब तुमने आग पिवाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो को प्यो सुरपति ब्रज
ब्रज पर। देखो कोफ्यो सुरपति ब्रज पर। वर्षा भई ब्रज पर प्रलय। वर्षा भई ब्रज पर प्रलय। तब तुम गिरिराज उठाई रे, याद आई रे। तब तुम गिरिराज उठाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो जब यमुना विषम भई। देखो जब यमुना विषम भई। ग्वाला और गाय मरी सब ही। 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 तब काली तुमने न थाई रे, याद आई रे। तब काली तुमने न थाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। हाँ याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। ओ याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। देखो जब दावानल ब्रज आयो। जब दावानल ब्रज आयो। देखो जब दावानल ब्रज आयो। देखो जब दावानल ब्रज आयो। ब्रज को लगो अगन जरो। ब्रज को लाग्यो अगन जरायो। तब तुमने आग पिवाई रे, याद आई रे। तब तुमने आग पिवाई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। ओ याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, याद आई रे। याद आई रे शाम तेरी आई रे, हाँ याद आई रे। क्यों ठाड़ी नंद पोरी ग्वालिन। क्यों ठाड़ी नंद पोरी ग्वालिन। क्यों ठाड़ी नंद पोरी ग्वालिन। क्यों ठाड़ी एक दही बेचने वाली गोपी है। वो सवेरे सवेरे जाके नंद भवन के आगे खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर रुकती है, फिर इधर उधर जाती है और फिर वहां आके बोलती है, लो दही। तो यशोदा मैया ने देखा कि ये बार बार यहीं आके खड़ी हो जाती है। तो मैया पूछ रही है
यहाँ क्यों खड़ी है तू? ढोलक की आवाज बढ़ा दो थोड़ी। क्यों ठाड़ी नंदपुरी ग्वालिन, क्यों ठाड़ी पूरी ग्वालिन, हरी क्यों ठाड़ी, क्यों ठाड़ी, क्यों ठाड़ी नंदपुरी ग्वालिन, क्यों ठाड़ी। बार बार इत उत फिर आवत, बार बार उत फिर आवत, बार बार इत उत फिर आवत, बार बार बिजिया खाय भई बोरी, बिजिया तेने भांग तो नहीं खा ली? सुबह सुबह भांग खा के आ गई हो, बार बार यहाँ आती है, फिर उधर जाती, फिर ही आके खड़ी हो जाती है, क्या चक्कर है? तो बोली मुझे आपके लाला से काम है कछु। तो मैया बोली नंद नदन सो कौन काम है, नंद नंदन सो कौन काम है, मेरी गोपी नंद नदन सो कौन काम है, नंद नंदन सो कौन काम है, हरि हम सो क्यों ना कहो री, हम सो क्यों ना कहो। अरे हमारे लाला से कहा काम है, हमें बता। तो गोपी बोली सुंदर श्याम सलोने से ढोटा, सुंदर श्याम सलोने से ढोटा। अरे मैया एक बहुत सुंदर किशोर सलोना सा ढोटा है, लाला है, उसने कहा तू हमारी तरफ आइयो, दही बेचबे, हम तो तेरो दही लेंगे। सुंदर श्याम सलोने से ढोटा, सुंदर श्याम सलोने से ढोटा। उन दधिले न कहो री, उन दधि। और मैया हम ते कह गए हो तू यहाँ खड़ी रहे, मैं अभी आऊं, और घर में जाके बैठ गए हो। कब से मैं यहाँ खड़ी हूँ वहाँ के इंतजार में, बाहर ना निकल रहा अभी। हमसे कही तुम नेक खड़ी रहो, हमसे तुम नेक खड़ी रहो। हमसो कही तुम नेक खड़ी रहो, हमसे कही तुम
अंदर जाके बैठ गो। आप ही बैठ रहो री आप ही बैठ रहो री। अरे क्यों ठाड़ी नंद पोरी ग्वालिन। उतारी नंद पोरी ग्वालिन। तो मैया बोली अरे बावरी, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है नंद बाबा के, और फिर 13 ही दही ले गो। तेरे दही को कहा करेंगे हम। 9 लाख धेनु नंद बाबा के। 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 तेरो ही लेन कहोरी। तेरो ही लेन कहोरी। इतनी गैया हमारे यहाँ है, फिर 13 ही दही लेने के लिए उसने कहा है। जोबन की मदमाती ग्वालिन, जवानी में बावरी है रही है, बार बार यहाँ आ जाती हमारे लाला को ठगने के लिए। 2 फटकार लगाई मैया ने, चल यहाँ से। जोबन की अरे मदमाती ग्वालिन, जोबन की मदमाती ग्वालिन। जोबन माती फिरत ग्वालिनी। जोबन माती फिरत अरे जोबन माती फिरत ग्वालिनी। जोबन माँ फिरत अरे तेने मेरो लाल ठग्योरी ठग्योरी। तेने ते मेरो कृष्ण ठग्योरी। कृष्ण ठग्योरी। क्यों ठाड़ी नंद पोरी ग्वालिन। देखो ठाकुर जी प्रेम की लज्जा रखते हैं। वो सारी बहस बाहर हो रही है, अंदर बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। श्याम सुंदर अंतर्यामी हैं, विचार कर रहे हैं अगर मैं इस समय नहीं पहुंचा बाहर तो ग्वालिनी झूठी पड़ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी आए। इतनी सुन निक से मन मोहन। इतने सुन निक से मन मोहन। मैया गिर गोपी की बात सुन के इतनी सुन निक से मन मोहन। इतनी सुन निक से मन मोहन। और आके बाहर आके बोले अरे दही का भाव दे रही है। दधी को मोल कहोरी। दधी को मोल कहोरी। अब मैया को समझ में आ गई है तो हमारे घर में आफत है, इसका कोई दोष नहीं है ग्वालिन का। इसी ने बुलाई होगी तभी पूछ रहा है। दधी को
मोल कहोरी दधि को परमानंद स्वरूप निहारत परमानंद स्वरूप निहारत परमानंद स्वरूप निहारत परमानंद स्वरूप निहारत। अब ग्वालिनी बड़े आनंद से दर्शन कर रही है, इसीलिए तो गई थी दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गए। परमानंद स्वरूप निहारत परमानंद स्वरूप निहारत यो दधि भलो बिक्योरी यो दधि भलो बिकोरी यो दधि भलो बिक्योरी यो दधि भलो बिकोरी क्यों ठाड़ी नंद पौरी ग्वालिन चोटारी नंद गोरिन पारी अरे क्यों ठाड़ी नंद पौरी ग्वालिन क्यों चोटारी नंद गोरी ग्वालिन क्यों ठाड़ी नंद पौरी क्यों ठाड़ी नंद क्यों ठाड़ी नंद पौरी। बरसानो बरसानो रे रस में बरसानो 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 रे रस में बरसानो 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 रे रस में बरसानो 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 रस ही खानो रस ही पानो खानो रस ही पानो रस ही
राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि सारे राष्ट्र में विदित है सभी को कि आजकल गौ माता स्वाभिमान का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है और देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निष्काम सेवा कर रहे हैं। महाराज श्री करपात्री जी के बाद अगर कोई बड़ा आंदोलन उठा है तो वो आंदोलन इस समय हो रहा है। गत 27 अप्रैल को सारे देश में हर तहसील पर इस अभियान की गूंज देश ने देखी थी और भारी संख्या में लोग तहसील कार्यालय पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पत्र देने पहुंचे थे, जिसमें हजारों की संख्या में हस्ताक्षर प्रतियां भी प्रदत्त की गई थी। ऐसे ही विशिष्ट गौसेवी भक्तों में ये सारी टीम मंच पर जो बैठी हुई है, हम हमारे श्रीधाम बरसाना की ओर से सभी का स्वागत कर रहे हैं और ताली बजा के आप स्वागत करेंगे। आप सब लोग एक बार खड़े हो जाइए, आपका दर्शन कर लें सब लोग, सभी हो जाएं खड़े। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं विराजे। हमारे यहाँ भी कार्य बहुत सराहनीय हुआ था, जिसकी बागडोर हमारे मान मंदिर के श्री सुनील जी आपने अपने कंधों पर थी इनके, और बहुत अच्छा प्रदर्शन मथुरा जनपद में हुआ था। इसलिए इनको यूपी का गो अभियान प्रभारी बनाया गया है। तो जो लोग यहाँ पधारे हैं बाहर से, जिन्होंने 10-10 जिलों में गौ सेवा अभियान जो चलाया है, हम एक बार चाहते हैं कि उनका सभी का परिचय महाराज जी के सम्मुख हो। तो आप महाराज श्री आप पधारें। श्री माधव जी। जय गौ माता। अभी 27 अप्रैल को बहुत ही सराहनीय कार्य पूरे भारत में हुआ है। कारण है यही सब लोग कार्यकर्ता, इन्हीं सब लोगों की मेहनत से, गौ सेवकों के समर्पण से, त्याग से ये स्थिति पूरे भारत में उत्पन्न हुई कि लगभग 5.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ 27 अप्रैल 2026 को एक साथ पूरे भारत ने मांग उठाई कि गौ हत्या भारत में बंद होनी चाहिए। सड़कों पर जो गौ माताएं कचरा खाते हुए अपना जीवन यापन कर रही है, वो स्थिति अब बदलनी चाहिए। जो अपमानित गौ माता पशु कहलाकर इस भारत भूमि पर, देवभूमि पर हो रही है, उसे अब सम्मानजनक दर्जा शास्त्र के अनुसार दिया जाना चाहिए, संविधान में भी। तो ये स्थिति बस इन्हीं जो दीदी हैं, कुछ यहाँ पे गौ सेवक हैं, भैया हैं, सब खड़े हुई है जी। ये देखो छोटी सी बिटिया है, जी। ये छोटी सी दीदी है, यहाँ से वृंदावन से पंजाब में जाकर इन्होंने
कई क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया, गौसेवकों को जोड़ा और उन्हें समझाया कि वर्तमान स्थिति किस प्रकार अपने से मांग कर रही है कि गौमाता के लिए हम खड़े हों, एकजुट हों और राष्ट्र से, शासन से और भगवान से एक साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि गौमाता की परिस्थिति बदले। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और जहाँ जहाँ पे ये गई वहाँ पे लोग पहुँचे अपने तहसील अधिकारी के पास और उनके माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना पत्र सौंपा। ये विमला दीदी है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में इतना संघर्ष के साथ काम किया है वो बताया भी नहीं जा सकता। अकेले रहती थी स्त्री शरीर के साथ, 10 जिलों में इन्होंने काम किया है और इन 4 महीनों में ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरी है। कईयों को तो मेरे को संज्ञान भी नहीं है, कभी कभी बात हो जाती तब ये बताते कि आज व्यवस्था नहीं हो पाए, हम पेट्रोल पंप पे सो रहे हैं, नहीं हो पाए आज सड़क पे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही सो रहे हैं, कहीं पे जंगल में सो रहे हैं। बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल लोगों से ये मिली है, लेकिन फिर भी डटी रही। डेंगू इनको हो गया था, प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी लगी रही। एक दिन भी ऐसा नहीं कि भाई गुरु आज्ञा हुई है गौमाता के लिए अपने को कार्य करना है, अगर हम पीछे हट जाएंगे तो गौमाता को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये स्नेहा दीदी है, ये नेपाल बॉर्डर पे अपने गोंडा, बस्ती और गोरखपुर मंडल है 11 जिलों में कार्य कर रही थी। इतने प्रतिकूल लोग वहाँ के, मतलब स्त्री शरीर के साथ वहाँ पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन फिर भी लगी रही। मंदिर मंदिर जा जाकर, आश्रमों में जा जाकर, संगठन के लोगों के पास जा जाकर कई लोगों से मिली। कई लोगों ने बहुत प्रतिकूल, कहा नहीं जा सकता कितनी बार रोई होगी, ये गिड़गिड़ाई होगी लोगों के सामने, हमें तो पता ही है। अपने भूपेंद्र बनाजी, इनके समर्पण के लिए क्या कहा जाए, बहुत कम है। बहुत समय पहले हिंदी भी इनको इतनी अच्छी तरीके से बोलनी नहीं आती, लेकिन संतों ने आदेश दिया कि आपको उड़ीसा प्रांत में जाकर प्रचार प्रसार करना है। अकेले व्यक्ति को उड़ीसा भेज दिया। 1.5 महीने बाद ये स्थिति तो उन्होंने उत्पन्न की और इनका अनुभव उड़ीसा में 5 दिन तक इतना प्रतिकूल अनुभव रहा कि इनको ना भाषा आती, भोजन भी इनके अनुकूल नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ये लगे रहे कि संतों की आज्ञा हुई है, गौमाता के लिए कुछ राह दिखाई है संतों ने, तो अगर हम लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं गौमाता की जो दुर्दशा हो रही है वो परिवर्तित होगी। लेकिन इन्होंने इतना उत्तम कार्य उड़ीसा में किया, वहाँ की भाषा नहीं जानते हुए भी, क्योंकि समर्पण था गौमाता के प्रति, संतों के आदेश के प्रति। उड़ीसा से कुछ महाकार्य करके मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई थी अभियान की, 110 लोगों को, गौसेवकों को संख्या छाट कर लाए। इतने सैकड़ों गौसेवक इस अभियान में लगने के लिए, आने के लिए तैयार थे। इन्होंने पता नहीं क्या जादू किया, क्या कैसे प्रेरित किया लोगों को, 4.5 लाख रुपए की बस किराए पे करके वो अभियान की योजना समझने के लिए गौसेवक और संत वहाँ पे आए हैं। तो ये समर्पण है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ इनकी कोई राजनीतिक पकड़ थी या भाषा का भी संज्ञान था, लेकिन समर्पण था, संतों का आशीर्वाद था, कार्य होता चला गया। राधेवश जी हैं अपने महाराज, तो इनको संकोच होता है इनके बारे में बताया जाए तो, लेकिन बहुत कार्य पूरे राष्ट्र में कर रहे हैं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम इन्हीं का है। जहाँ कहीं भी कमी लगती है बस इनसे प्रेरित होकर, इनसे जो मिलता है प्रेरित होकर वो अभियान में जुड़ जाता है। पता नहीं क्या गौ माता का, संतों का आशीर्वाद इनके ऊपर है। हाँ जी, महाराज हैं, इन्होंने भी, कपिल जी है, कपिल जी चौधरी गाजियाबाद से, उनके साथ मिलकर बहुत मेहनत कार्य करा है, बहुत दौड़े हैं पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के, बहुत सराहनीय कार्य सब लोगों ने किया है। अब बात यह है कि ये सब लोग क्यों लगे हैं इस अभियान में, क्यों आज ये स्थिति उत्पन्न हुई कि हम गौ माता के लिए ये संतों के आदेश पे दौड़ रहे हैं। संत स्वयं अपनी साधना भजन छोड़कर इस अभियान में लगे हैं, दिन रात लगे हैं, ना कोई नींद की उनको परवाह है, ना कोई आराम की उनको चिंता है। लेकिन क्यों इस कार्य में लगे हैं, मैं अपनी बुद्धि से नहीं कह रहा, लेकिन संतों ने कहा है कि जो हमारी प्यारी गैया मैया है वो ठाकुर जी की लाडली है, ये सबको पता ही है। ठाकुर जी को कितना प्रेम उनसे करते हैं। बचपन में नंगे पांव गौ माताओं का चारण के लिए जाते थे, बहुत सुख से रहते थे उस समय, वो बहुत प्रेम करते थे, बंसी बजाते, खेलते, कहीं खेल वहाँ पे रचाते सखाओं के संग, क्योंकि गौ माताएं सुखी प्रसन्न थी। लेकिन आज गौ माताओं की क्या स्थिति है,
कचरा खा रही है सड़कों पर गौ माता है, पॉलीथीन खा खा कर अपना पेट भर रही है, नाले में से पानी पी रही है, डंडा लोगों से खा रही है, कहीं पे गर्म तेल उन पर छिड़क दिया जाता है, गर्म पानी उन पर डाल दिया जाता है, कहीं पर कसाईयों के माध्यम से उनको ट्रकों में लाद लाद कर ले जाकर बेरहमी से उनकी हत्या की जाती है। सोचो क्या स्थिति ठाकुर जी की मन की इस समय होगी। संतों ने बताया कि ठाकुर जी बहुत पीड़ा में हैं और उसी पीड़ा के निवारण के लिए ये एक तरीके से भगवत प्रेरणा ही हुई है कि इस प्रकार से अगर गौ माताओं की स्थिति में परिवर्तन हो तो ठाकुर जी को कहीं ना कहीं पीड़ा भी दूर होगी और सुख ठाकुर जी को पुनः मिल पाएगा। तो बस अपना यही ध्येय जीवन का रहे कि ठाकुर जी की पीड़ा किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। भगवत प्रेरणा से हमारे पास योजना भी है कि किस प्रकार से हम ये स्थिति पूरे भारत में बनाएं कि गौ माताओं की परिस्थिति बदले और ठाकुर जी की पीड़ा दूर हो। जय गौ माता। आप में से अगर कोई चाहे अभियान के विषय में पूरी रूपरेखा कि किस प्रकार से ये क्रांतिकारी कार्य किया जा सकता है, देश में परिवर्तन किया जा सकता है। जय गौ माता। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। श्रीहितं वंदे। पूज्य बाबा श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी सहचरी ग्वाल बाल के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए अभी पूरे भारतवर्ष में जगत जननी पूज्या गौ माता जो हमारे राम कृष्ण हमारी स्वामिनी जी की आराध्या है, ऐसी जननी गैया मैया के लिए उनके सेवा सुरक्षा सम्मान के लिए पूरे भारतवर्ष में सभी संतों द्वारा सभी रसिकों द्वारा गौ माँ के लिए हृदय में पीड़ा लेकर के गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है। आज नित्य प्रति की आंकड़ा कहनी नहीं चाहिए। आज हम जयकारा तो अवश्य लगाते हैं कि गौ माता की जय, सनातनी की जय हो, लेकिन आज नित्य प्रति 80,000 से लाखों की संख्या में इस भारतवर्ष में गौवंश कट रही है, गौवंश विलुप्त हो रही है। संतों सभी रसिकों का ये भाव है कि अगर 2 वर्ष में पूज्या गौ माता का कार्य नहीं होता, गौ माता सुरक्षित संवर्धित नहीं होती, तो आने वाले समय में कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं रहेगा। तो सभी संतों का ये भाव था कि आज हम सब एकजुट होकर के एक साथ जितने भारतीय हैं, जितने हिंदू सनातनी हैं, वो अपनी जननी के लिए, अपनी आराध्या के लिए सरकार से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना ही करेंगे। ये भाव से गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 27 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में जितनी तहसील थी प्रत्येक तहसील से प्रार्थना पत्र दिया गया और आप सब गौ प्रेमी, गौ हृदय में भाव रखने वाले संतों की कृपा से 5.25 करोड़ हस्ताक्षर के साथ प्रत्येक तहसील से प्रार्थना पत्र दिया गया। अब पूरे भारतवर्ष में सभी संत, सभी रसिक इसमें कार्य कर ही रहे हैं, पर इस बार फिर भी जब बच्चा एक बार रोता है ना तो माँ ध्यान नहीं देती, लेकिन बच्चा जब बार बार रोता है तो निश्चित माँ अनेक कार्यों को छोड़ करके अपने लाल पे ध्यान देती है। तो संतों का भाव है कि अगर 27 अप्रैल को कार्य नहीं हुआ तो अब हमें पुनः 27 जुलाई की तैयारी करना है। 27 जुलाई को हमें अपने जिला स्तर में प्रार्थना पत्र देना है और उस बार तो 5 करोड़ हस्ताक्षर का भाव था, लेकिन अब जो दूसरा चरण है इसमें हमें और जागरूक होकर के प्रत्येक जिला से 3 लाख हस्ताक्षर का भाव संतों का है कि प्रत्येक जिला से कम 3 लाख हस्ताक्षर जाने चाहिए। तो इस बार जिला स्तर में प्रार्थना करेंगे। खूब संख्या में आप सब गौ प्रेमी, गौ माँ के प्रति भाव रखने वाले, पीड़ा रखने वाले सभी को हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए कहेंगे कि आप सब जितने भी आप सबसे जन जुड़े हैं सबको जोड़िएगा और 27 जुलाई को पुनः प्रार्थना पत्र देने हम अपने जिला में जाएंगे। खूब प्रयास से हस्ताक्षर का भी करिएगा जी। और संतों की कृपा से दास को छोटा सा कार्य मिला है, जिसमें पूरे पंजाब का प्रभार
सहयोगी के रूप में हमें मिला है कि पूरे पंजाब में प्रार्थना पत्र कैसे दिया जाए, पूरे पंजाब में कैसे कार्य हो सकता है, इस विषय को लेकर के दास सेवारत है। आप सब से प्रार्थना है कि जैसे ठाकुर जी की अत्यंत प्रिय हमारे ठाकुर जी की जो संपूर्ण ब्रज लीला है, संतों ने कहा कि वो दो लोगों के साथ हुई। प्रथम तो उसमें गौ माता है, ठाकुर जी सुबह गौचारण के लिए जा रहे हैं और शाम को गौचारण से आ रहे हैं, तो ठाकुर जी का पूरा समय कहाँ गया, गौ माता को चारण करने में ही निकल गया। और दूसरा किसी के साथ ठाकुर जी की ब्रज की लीला, स्वामी जी की ब्रज की लीला हुई, तो वो है गौ माता से जुड़े हुए जन, हम सब गोपी ग्वाले। दो ही लोगों के साथ संपूर्ण ब्रज लीला हुई। अगर हम ठाकुर जी से, स्वामी जी से मिलना चाहते हैं, हमारे ठाकुर जी के यहाँ तो 9 लाख गैया थी, पर आपको बताए हमारे वृषभानु जी के यहाँ 11 लाख गौवंश थी। हमारे ठाकुर जी से भी अधिक अगर गौ प्रेमी, गौ आराध्या जिनकी है, वो हमारी स्वामिनी जी है। तो सबसे बड़ी गौ सेविका कौन है? हमारी लाडली लाल है। तो हम सबको अगर लाडली लाल को रिझाना है, लाडली लाल को पाना है, तो उनकी आराध्या, उनकी जननी के लिए सभी संतों द्वारा कार्य हो रहा है। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य को अपना स्वयं का कार्य समझे, क्योंकि इस कार्य में एक प्रमुख बात जो हम आप सबसे कहना चाहेंगे, संतों ने अपना नाम नहीं दिया। पूज्य महाराज जी अपने बाबा श्री का भाव है कि हमारा पूरा जीवन गौ माता के लिए है। पूरा जीवन अगर आज हम जी भी रहे तो गौ माता के लिए जी रहे हैं, पर ये कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? आप सब विचार कर रहे होंगे कि बाबा के यहाँ तो लाखों गौवंश है, बाबा तो लाखों गौवंश की सेवा कर रहे हैं, पर एक साथ संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी हमारी वेद लक्षणा गैया मैया हैं, वो तभी सुरक्षित संरक्षित होगा जब एक भारतीय कानून बने, जब केंद्रीय कानून बने, गौवंश पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, तभी ये कार्य जो है रुक पाएगा। तो सभी संतों ने इसमें अपना नाम नहीं दिया, पूज्य बाबा श्री ने अपना नाम नहीं दिया। बाबा श्री का भाव रहा कि अगर हम अपना नाम दें तो कहीं ना कहीं 2 प्रकार के लोग होते हैं। ठाकुर जी गैया मैया से तो अवश्य जुड़े होते हैं, लेकिन संतों के, रसिकों के, कोई किसी के पक्ष में भी होता है, कोई किसी के विपक्ष में भी होता है। लेकिन जननी हमारी जो आराध्या गौ माता है और नंदी बाबा है, ये जो संपूर्ण कार्य है, इनका बागडोर, इनकी अध्यक्षता और जो संरक्षता है, वो गैया मैया और नंदी बाबा को ही दिया गया कि हम सब गौ माँ के पुत्र हैं, गौ माँ के वत्स हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो निश्चित ही हम ये कार्य में लगेंगे। और ये कार्य को हम किसी केवल संतों का नहीं, केवल गौ प्रेमियों का ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में आप सबका अभियान है। ये बाबा का ही नहीं, अपितु आप सबका अभियान है और आप सबको लगना है। जो जहाँ से सेवा दे पाए, आप सबका अगर यहाँ से भाव हो कि हम भी इस सेवा से जुड़े, हम भी सेवा दें, जहाँ आपकी जैसे पकड़ है, सबको बताओ कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा अभियान चल रहा है, आपको भी जुड़ना, ये आपका भी अभियान है। इसकी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पे गौसम्मान.cloud डालोगे तो इसका पूरा वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट से आप जुड़ सकते हो, जहाँ जिस क्षेत्र से हो संपर्क करो और वहाँ से आप सब जुड़ो और इसे आप अपना स्वयं का समझो। क्योंकि जब तक हम अपने जो कार्य होता है उसको अपना नहीं समझते ना, कमी तो तब तक रहती कि हम अपना नहीं समझते। अगर बाबा हम यहाँ तक आए, बाबा ने हमें अपना समझा, कहा बेटा आप आइए, तो अपना समझते हैं तो हम वो कार्य में निश्चित लगते भी और पूर्ण कार्य करते हैं। तो सभी से प्रार्थना कि ये जो सभी संतों द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो हम संत के पीछे पीछे चलने वाले उनके बच्चे हैं, तो आप सब कार्यभार लीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय श्री सुरभ्यई नमः। धन्यवाद देवी जी, आपने पंजाब में ही नहीं, पंजाब के माध्यम से भारतवर्ष में अपनी आवाज़ पहुंचाई है।
इससे हम सभी ब्रजवासियों के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई है और प्रेरणा मिली है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ विराजमान हैं श्री मान मंदिर सेवा संस्थान से भक्तिमती देवी श्री मुरलिका जी, जो भारत में ही नहीं सारे विश्व में अपने वाणी के द्वारा लोक कल्याण में लंबे समय से रत हैं। और देवी जी श्री राम कथा भी करती हैं, भगवान की श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करती हैं, गौ कथा भी करती हैं। तो उन देवी जी से हमारी प्रार्थना है कि इस संदर्भ में आप अपनी वाणी से हमारे आगंतुक सज्जनों एवं स्थानीय लोगों को आप जी आह्लादित करेंगे अपनी वाणी से, और आपको पूरा देश सुनेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। निश्चित रूप से ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा, इस पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि आज कुछ मात्रा में सनातनी लोग जगे हैं, भारतीय लोग जगे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज गौ आरक्षा अभियान को हम लोग एक वैश्विक मंच पर देख पा रहे हैं। देखो, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर श्री महर्षि जी ने लिखा है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। सनातन धर्म को समझने के लिए केवल एक पंक्ति में, संसार में जो भी व्यक्ति किसी भी जीव के द्वारा थोड़ा भी उपकृत हो रहा है तो बदले में उसका उपकार उससे अधिक मात्रा में करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य हो जाता है। आज विदेशों के डॉक्टर, जर्मन के डॉक्टर्स ये शोध करके प्रामाणिक तथ्यों के द्वारा हम लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गाय की जो निश्वास है वो भी ऑक्सीजन है। आप सोचिए, जिस प्राणवायु से हम लोग जीवित हैं वो भी हमें गोमाता की कृपा से ही प्राप्त हो रही है, जिसका रोम रोम संसार के संचालन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गाय की रक्षा केवल गाय की रक्षा नहीं है, बल्कि टैगोर जी ने कहा था, संपूर्ण मानव जाति को सुरक्षित करना है तो गाय को सुरक्षित करना पड़ेगा। आज कितनी बड़ी बड़ी ऑटिज्म जैसी भयंकर असाध्य बीमारियों को हम लोग देख रहे हैं, जिनका 20-25 साल पहले नामो निशान नहीं था। आज बाहर के रोग हमारे राष्ट्रों में संक्रमित हो रहे हैं। उसका मूल कारण है कि जो राष्ट्र अहिंसा प्रधान था, आज वो राष्ट्र सबसे ज़्यादा हिंसा, आपको पता हो या ना पता हो, पूरे विश्व में मांस निर्यात की सबसे बड़ी मंडी भारतवर्ष बन चुका है। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़े कलंक की, शर्मनाक, लज्जाजनक बात है। और मैं तो सोचती हूँ, जैसा भागवत जी में लिखा है, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, जब ब्रजवासियों के ऊपर गिरिराज लीला के संबंध में संकट आया है तो उन्होंने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा, एक ही बात को मैं पूर्ण ममत्व के साथ स्वीकार कर सकता हूँ और वो है गाय। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, गाय मेरी है, गोष्ठ मेरे हैं, और इनकी रक्षा सदा सर्वदा मैं ही करता आया हूँ। मुझे लगता है ठाकुर जी का संकल्प या भगवान की इच्छा शक्ति ही इन सभी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रही है, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं राधा रानी से कि उत्तरोत्तर इनकी क्षमता, इनकी शक्ति बढ़े, क्योंकि जो कार्य भारतवर्ष के हर नागरिक का है उसकी आवाज़ बनकर ये लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। ये हमारा भी काम कर रहे हैं, ये आपका भी काम कर रहे हैं। जो भूमिका हम लोगों को निभानी चाहिए वो रात और दिन ये अपनी नींद और भूख को छोड़कर निभा रहे हैं। तो मैं इन गौ सेवकों को बार बार प्रणाम करती हूँ। और एक और बात देखो, यत्र गावो भूरि श्रृंगाः आयासः, ब्रज के विषय में लिखा है। ब्रज का अर्थ क्या है? जहाँ बड़े बड़े सींगों वाली और घटोगनी मटके जैसे आंचल वाली दूध से भरी हुई जहाँ गाय खड़ी हैं, उसी गोष्ठ का नाम ही व्रज है। ये व्रज के अनेक नाम हैं, गोष्ठ को व्रज कहा गया। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, भगवान ने स्वयं व्रज को गोष्ठ शब्द से संबोधित किया। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगी
कि ठीक है कि पूरे वैश्विक स्तर पर ये गौ संरक्षण का कार्य सामने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे मजबूत आवाज़ ब्रज की भूमि से जानी चाहिए, क्योंकि ब्रज की पहचान ही गाय है, ब्रज का अस्तित्व ही गाय है। हम लोग जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान ने भी अपनी परमाराध्या के रूप में जिस उपासना और सेवा को हम लोगों को केवल दिया नहीं, श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम नीतिकार, श्री कृष्ण ही पूरे संसार और समाज के एक आदर्श नायक क्यों माने गए? क्योंकि बहुत लोगों ने केवल प्रवचन दिए, भाषण दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने व्यवहार से जो कुछ उनको देना था वो अपने व्यवहार से हम लोगों को जीवंत रूप में दिया। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि मेरी प्रार्थना है, और बाबा महाराज से जैसा हम लोगों ने सुना है और सीखा है, भगवत आराधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप गौमाता की सेवा भी है, जो हम यहाँ माताजी गौशाला के रूप में पूज्य बाबा महाराज अपनी इस आराधना की पूर्णता को मानते हैं और उसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। केवल हजारों गौवंश का संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। भारतवर्ष में, मैं आज से कुछ साल पहले के आंकड़े बता रही हूँ जो मैंने गीता प्रेस में पढ़े थे, 8 करोड़ गाय असहाय बेसहारा रोडों पर घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, भूखी तड़प कर, प्यासी तड़प कर गर्मी में मर जाती है। और मुझे लगता है इतने वर्षों में जिस रफ्तार से निरंतर गोवध बढ़ रहा है, अभी तो मात्रा और भी कम हो गई होगी। बड़े बड़े राष्ट्र के शुभ चिंतकों का ऐसा मानना है, आने वाले वर्षों में अगर हम लोगों ने गौ संरक्षण के लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाया क्रियात्मक रूप से, तो गाय केवल मानचित्र में ही रह जाएगी। जिसके 2 सींग होते थे, पूंछ होती थी, ऐसा हम लोग केवल सुनते ही रह जाएंगे। आगे की पीढ़ियां, जैसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो भारतवर्ष में लुप्त हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि गौमाता भी लुप्त हो जाए, ये प्रजाति भी लुप्त हो जाए। तो हम सब की यही प्रार्थना है। और हमारी जो बहन है, हाँ, तो ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है, इससे सभी लोग जुड़िए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारी जगह से लोग बहुत प्रांत के बैठे भी होंगे। हमारी बहन ये जो दया जी हैं, हम लोग भी पंजाब जाते रहते हैं, तो हम लोग भी आपका भरसक प्रयास अपनी ओर से, आपको जो भी सहयोग होगा, हम सभी लोग मान मंदिर के सभी सदस्य आप सबको खूब सहयोग करेंगे। भागवत जी में लिखा है, कर्तु शास्त्रु अनुज्ञातु तुल्यम यत्प्रेत्य तत्फलम। अच्छा कार्य जो करता है उसके समर्थक, अनुमोदक और सहायक को भी वैसा ही लाभ मिलता है जो अच्छा कार्य करने वाले को मिलता है। तो यहाँ उपस्थित सभी गोभक्तों से मेरा अनुरोध होगा कि आप सब लोग यथासंभव अपने अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं, प्रांतीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो भी कार्य कर सकते हैं, गौ सेवा के लिए अच्छा अवसर है। हम सभी लोगों को इन सभी गौ सेवकों के कंधे से कंधा मिलाकर, और इनका कार्य नहीं, इस कार्य को अपना कार्य समझकर और पूरी तन मन धन के साथ पूरी समर्पित भावनाओं से सहयोग करना चाहिए। मैं ऐसा आप सबका आह्वान करती हूँ। जय श्री राधे। धन्यवाद देवी मुरलिका जी और हमारे यहाँ उपस्थित समस्त गौसेवकों। हमारे बाबा महाराज ने प्रत्यक्ष रूप से 65 से 70 हज़ार गोवंश गौशाला में मातृवत पालन किया जा रहा है, और यहाँ जो आराधना होती है, ये आराधना भी इसीलिए है कि हम लोग हमारी संस्कृति को, हमारी गौ माता को, हमारे अध्यात्म को हम संरक्षण कर सकें, उसे बढ़ा सकें। तो ये आराधना बहुत लंबे समय से चल रही है। यहाँ हमारी ये बहुत सारी बालिकाएं हैं, साधु हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ नित्य आराधन करते हैं, और आराधना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आराधना से बड़े बड़े काम यहाँ बाबा महाराज की कृपा से हुए हैं, जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये गौ रक्षा का काम भी अवश्य होगा। अब आप भजन सुनेंगे थोड़ा सा, अगर आपके पास समय है तो। हाँ, वो बाबा महाराज के ही भजन हैं। मोहन है, हाँ मोहन है, चित को चोर, हाँ चोर ढूंढवाए ले मेरी भाईली। मोहन है चित को चोर, हाँ चोर ढूंढवाए मेरी भाईली। अरे ढूंढवाए ले मेरी भाईली, ढूंढवाए ले मेरी भाईली।
चोर हाथ खोर साकरी जाए रही हो खोर साकरी जाए रही हो अरे वंशी की हाँ वंशी की भई घोर हाँ घोर सुन वाले अरे ढूंढ वाले मेरी भाई हाँ वंशी की भई घोर हाँ घोर अरे मोहन है हाँ मोहन है चित्त को चोर हाँ चोर ढूंढवाले मेरी भाईली अरे आए गयो नंद को उत्पाती आए गयो नंद को उत्पाती आए गयो नंद को उत्पाती अरे दान लेन की ठोर हाँ ठोर ढूंढवाले मेरी भाईली हाँ मोहन है चित्त को चोर हाँ चोर ढूंढवाले मेरी अचक अचक मेरो घूंघट खोलो अरे अचक अचक मेरो घूंघट खोलो चक मेरो घूंघट खोलो घूंघट खोलो घूंघट खोलो घूंघट खोलो अरे मटकी दीनी फोर हाँ फोर ढूंढवाले मेरी भाईली हाँ मोहन है चित्त को चोर हाँ चोर ढूंढवाले मेरी मोय पकड़ के भैया झटकी पकड़ के भैया झटकी मोय पकड़ के भैया झटकी पकड़ के भैया झटकी अरे ऐसो हाँ ऐसो बन्यो छिछोर ढूंढवाले मेरी भाईली हाँ ऐसो बनो छिछोर ढूंढवाले मेरी भाई मोहन है चित्त को चोर हाँ चोर ढूंढवाले मेरी भाईली मोहन चित्त को चोर वादन ते मेरी प्रीत लगी है वादन ते वादन ते मेरी प्रीत लगी है वादन
से मेरी प्रीत लगी है। अरे जैसे चंद्र चकोर, हाँ चकोर, ढूंढवाले मेरी भाई। जैसे चंद्र चकोर ओ चकोर ढूंढ वाले मेरी भाई। अरे ढूंढवाले मेरी भाई, ढूंढवाले मेरी भाई, मोहन है जिनको चोर हाँ चोर ढूंढ वाले मेरी भाई। अरे चलत फिरत मोए मोई दिखे, चलत फिरत मोई मोई दिखे। चलत फिरत मोए मोई दिखे, चलत फिरत मोई मोई दिखे। मोए मोई दिखे, मोई मोई दिखे। मोए मोई दिखे। मोई मोई दिखे। अरे सुंदर, हाँ हाँ सुंदर श्याम किशोर, हाँ किशोर, ढूंढवाले मेरी भाई। हाँ सुंदर श्याम किशोर हाँ किशोर ढूंढ वाले मेरी भाई। मोहन है जिनको छोर, हाँ छोर, ढूंढवाले मेरी भाई। हाँ चोर ढूंढ वाले मेरी भाई। नीलवरन पहरे पीरो पट, नीलवरन तेरे पीरो पट। नीलवरन पहरे पीरो पट, नीलवरन तेरे पीरो पट। ऐसो माखन चोर, हाँ चोर, ढूंढवाले मेरी भाई। ऐसो माखन चोर हाँ चोर ढूंढ वाले मेरी भाई। अरे मोहन है, हाँ मोहन है, जिनको चोर, हाँ चोर, ढूंढवाले मेरी भाई। मोहन है जिसको चोर हाँ चोर ढूंढ वाले मेरी ढूंढवाले में, ढूंढ वाले मेरी भाई। यद्यपि समय तो हो गया है, पर फिर भी ये बच्चे हैं दो, और ये बच्चों के लिए हम इसलिए थोड़ा प्रसन्न रहते हैं कि बाबा महाराज इन बच्चों की माँ ने पिछले 15 वर्षों से अपने को समर्पित करके और ब्रजवास के लिए सारी शक्ति झोंक दी। बहुत सारी बाधाएं आई और अभी भी बाधा चल रही हैं। वो स्वयं मरणासन्न भी हो गई और अपने पति के ट्रांसफ़र के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन भक्तों के लिए बहुत कष्ट आते हैं और आज भी वो बाहर ही हैं सेवारत। और ये बच्चे और इनके माँ सब लोग ब्रजवास भी इनको मिल गया है। तेरी नजर का बयां क्या करे, तेरी नजर का बयां क्या करे। नजर ही कहर है, नजर ही महर है, तेरी नजर का बयां क्या करे। तेरी नजर का बयां क्या करे। नजर ही कहर है, नजर ही महर है, तेरी नजर का बयां क्या करे। ओ खंजर कटा
है या जादू है, ये कैसा करिश्मा है या जादू है कातिल नजर वो मसीहा नजर है, तेरी नजर का बयां क्या करे, नजर ही कहर है, नजर ही महर है, तेरी नजर का बयां क्या करे। तू हंस के भी मारे, तू रो के भी मारे, हंसा के भी मारे, रुला के भी मारे, तू हंस के भी मारे, तू रो के भी मारे, हंसा के भी मारे, रुला के भी मारे, तेरी हर अदा करती है कत्लेआम, तेरी हर अदा करती है कत्लेआम, है तू जिंदगी जिंदगी ही नजर है, तेरी नजर का बयां क्या करे, नजर ही कहर है, नजर ही महर है, तेरी नजर का बयां क्या करे। नजर से गिरा जो गिरा ही गिरा, नजर पे चढ़ा सो चढ़ा ही चढ़ा, नजर से गिरा जो गिरा ही गिरा, नजर पे चढ़ा सो चढ़ा ही चढ़ा, नजर में बसा जो बसा ही बसा, नजर में बसा जो बसा ही बसा, जो कुछ है वो तेरी नजर ही नजर है, तेरी नजर का बयां क्या करे, नजर ही कहर है, नजर ही महर है, तेरी नजर का बयां क्या करे, तेरी नजर का बयां क्या करे, तेरी नजर का बयां क्या करे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, मान दया की तनक ढरो, की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विष ज्वाल बाल में, विषम विषय ज्वाल बाल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापन जुजरो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पाल
मालिनी ये बिखरो राधे दया करो, राधे दया करो, दया करो राधे दया करो राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस की दास तुम्हारो आस विषय की, दास तुम्हारो आस विषय की हरो विमुख गति को झगड़ो, हरो विमुख गति को झगड़ो राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो कबहु तो करुणा करोगी राधे, कब तो करुणा करोगी राधे कबहु तो बरसाओगी करुणा, कब तो बरसाओगी करुणा यही आस लिए द्वार परो, यही आस लिए द्वार परो द्वार परो बरसाने परो, द्वार परो बरसाने परो बरसाने परो गहवर में परो, बरसाने परो गहवर में परो राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो राधे दया करो, राधे दया करो श्यामा दया करो, राम दया करो राधा रानी की, जय हो बरसाने वाली की, जय हो गैबर बनवारी की, जय हो जय जय श्री श्यामा